अरे बहू, डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मेरे शरीर में दूध की भारी मात्रा में कमी हो गई है। जिसके कारण मुझे बार बार चक्कर आते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है माँ जी, पर आप ही बताओ अब इस दूध की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अरे बहू, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब तू ही मेरे लिए रोज पड़ोसी के यहाँ से दूध चुरा कर लाया करना। देखो माँ जी, आप कुछ भी कहो, मैं दूध लेने नहीं जाऊंगी। अरे बदतमीज लड़की, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या कि बड़ों का कोई काम मत करना और उनके साथ जबान लड़ाना? नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पर आपको क्या मालूम, जब मैं दूध लेने जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। अरे बदतमीज लड़की, अब तू फालतू के बहाने बनाना बंद कर और साफ साफ बोल दे, तू मेरा कोई काम नहीं करना चाहती। अरे माँ जी, मैं तो आपका काम करना चाहती हूँ, पर मैं परसों शिमला भाभी के यहाँ दूध लेने गई थी, तो उन्होंने भूरा चौकीदार बिठा रखा है और उसके साथ मेरी परसों बहुत बहस हुई है। अरे बहू, मुझे उस कमीने भूरे की नीयत साफ नहीं लगती। उसने तेरे साथ कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं की ना? अरे माँ जी, उस कमीने ने मुझे अपने दांत से पकड़कर पंजों में जकड़ लिया और आधे घंटे तक फर्श पर घसीट घसीट के मारा है, जिसकी वजह से मेरा टट्टी पेशाब भी निकल गया था। तो मेरे दिन अच्छे थे कि मैं चुराकर भाग आई। क्यों रे बदमाश भूरे, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी बहू के साथ बदतमीजी करे और उसे घसीट घसीट के मारे। देख कमला मौसी, मेरी मालकिन मुझे खाना देती है रखवाली करने का, तो मुझे रखवाली तो करनी ही पड़ेगी ना। अरे नालायक, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तू रखवाली मत कर, पर मैं तो इतना पूछ रही हूँ कि तूने मेरी बहू के साथ बदतमीजी क्यों की। अब आगे से ध्यान रखना, वरना मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। देख मौसी, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती जाए और मैं सुनता रहूँ। मैं भी तुझे मार मार के तेरा हगना मुतना बंद कर दूंगा। देखा माँ जी, ये कितना बदतमीज है। चलो हम दोनों मिलके इस पे वार करते हैं और इसे मार मार के इसका खेल यही खत्म कर देते हैं। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देख चुड़ैल, तुम लोग मुझे मारने की तो सपने में भी मत सोचना, वरना मैं अपने कुत्तों की फौज बुला लूंगा, तो वो तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बहू, ओ बहू, अरे उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। थोड़ी देर और सोने दो ना माँ जी, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। मुझे इतना जल्दी उठाकर कहाँ ले जाओगी आप? अरे करम जली, हम कोई भिखारी नहीं है जो मांग कर पेट भर लेंगे। अगर इस पापी पेट को पालना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखो माँ जी, आपको इतनी ही चिंता है तो खुद उठ जाओ जल्दी। मैं तो 10 बजे उठूंगी और वैसे भी 10 बजे उठने वाले भी भरपेट खाना खाते हैं। अरे डायन, तुझे पता है ना, हम लोग 20 बीघा जमीन के मालिक हैं। अच्छा। और उसमें सोयाबीन के साथ साथ घास भी निकल आई है। तू फटाफट खाना बना ले, दिन में हम लोग अपने खेत पर निंदाई गुड़ाई करने चलेंगे। क्या खेतों में निंदाई गुड़ाई करनी है? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी माँ जी। आप ऐसा कीजिए, मजदूरों को लगाकर उनसे करवा लीजिए, हम लोग बाद में पैसा दे देंगे। अरे नागिन, अगर मजदूर लगाकर खेतों का काम करवाएंगे तो तुझे नमक लगाकर चाटेंगे क्या? तो आप क्या चाहती हो माँ जी? मैं अकेली ही घर का सारा काम काज करती रहूं, नौकरानी की तरह? देख बहू,
अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बनता। अब तू फालतू की बकवास मत कर और फटाफट खाना बनाकर तैयार हो जा। दिन में हम लोग चलेंगे निदाई गुड़ाई करने। देखो माँ जी, मैंने साफ साफ बोल दिया है ना, मैं नहीं आऊंगी। फिर बार बार आप मुझे ले जाने के लिए बहस क्यों कर रही हो? अरे सपना, मैं कब से सुन रहा हूँ माँ तुम्हें कुछ काम की बोल रही है और तुम आनाकानी कर रही हो। अब जाओ और फटाफट खाना बना लो और दिन में उनके साथ खेत पर जाना। अरे अरुण, क्या आप भी अपनी माँ की साइड ले रहे हो? आपको तो पता है ना, मैं अमीर परिवार में पली बड़ी हुई हूँ और मुझे खेतों का काम करना नहीं आता। देख बहू, तू चाहे अमीर घर में पली बड़ी हो या गरीब घर में, लेकिन तुझे घर का कामकाज तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो कुत्ते की टट्टी खाएगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे जरा तमीज से बात करो, वरना मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अरे सपना, तू माँ से बदतमीजी से बात क्यों कर रही है? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो मैं तुझे मार मार के तेरा खिम्मा बना डालूंगा। अब जाके आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये चुड़ैल तो कब से मेरे साथ बदतमीजी किए जा रही थी। मार बेटा इसे। देखो, मैं आप दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी दे देती हूँ। मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करके आप दोनों से जेल की चक्कियाँ पिटवा दूंगी। एक काम कर सपना, तू अपना बोरी बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से। तुझसे बहस करने से तो अच्छा है तुझे हमेशा के लिए घर से ही भगा दिया जाए। आप दोनों लोग कान खोल के सुन लो, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ठहर जा डायन, मैं अभी तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक देती हूँ। देख बुढ़िया, तू मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना